नमस्ते दोस्तों, मैं श्रीवास्तव सर आपके लिए एसएससी जीडी की कुछ महत्वपूर्ण जीके लेकर के आया हूं, जो आने वाले जीडी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम अपना क्लास आरंभ करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने 2020 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के 13वें संस्करण की मेज़बानी की? तो इसकी मेज़बानी जो है दक्षिण अफ्रीका ने की। अगला प्रश्न देखिए, एक पिंड का भार होता है, तो एक पिंड का भार जो है ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। यहाँ ऑप्शन दी गई, पृथ्वी की सतह पर सभी जगह पर समान, भूमध्य रेखा पर अधिकतम, मैदान की तुलना से पहाड़ियों पर अधिक। तो ये सारी गलत है। जो ये 2 नंबर है ध्रुवों पर अधिक, ये वाला जो है करेक्ट आंसर है। 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। तो यह जो है 1857 तक जो है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया इसमें से लाल किला जो है मुगल सम्राट के लगभग 200 वर्षों तक का निवास स्थान जो है रह चुका था। साथ ही साथ आप लोग को मालूम है 1857 की क्रांति, जिसको भारत की प्रथम स्वतंत्रता क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। डैश को विटिकल्चर के रूप में जाना जाता है। तो इनमें से किसको जो है विटिकल्चर के रूप में जाना जाता है? तो विटिकल्चर जो है अंगूर की खेती को कहा जाता है। देखिए ऑप्शन में है अंगूर की खेती, यानी अंगूर की खेती जो है सही जवाब है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो जो सबसे अभिक्रियाशील धातु है वो पोटेशियम है, बाकी इन तीनों में से कोई भी नहीं। तो ये क्वेश्चन अधिक बार पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें जितनी भी क्वेश्चन दी गई है सारी के सारी तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन ये वाला और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत में आपूर्ति आवृत्ति मतलब सप्लाई फ्रीक्वेंसी के परिवर्तन में छूट की अनुमति, परमिसिबल वेरिएशन, ये कितनी है? ये जो है 3% तक है। ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रश्न आ गया, मतलब आपको वेरियस टाइप का प्रश्न वहाँ पूछेगा, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। अतः आपको बढ़िया से पढ़ाई करना है और इस वीडियो के सारी क्वेश्चन को याद कर लें। नवंबर 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने डैश को 2023 तक के लिए भारतीय टीम का किट प्रायोजिक जो है घोषित किया है। तो एमपीएल स्पोर्ट्स को 2023 तक का जो है किट प्रायोजक जो है घोषित किया है बीसीसीआई। लॉ लीगा खिताब किस खेल से संबंधित है? तो लॉ लीगा, जैसा कि आपने हाल ही में फुटबॉल फीफा देखा होगा, लॉ लीगा जो है फुटबॉल खेल से जो है संबंधित है। 26 जनवरी 2019 को भारतीय संविधान ने अपने अस्तित्व के 69 वर्ष पूर्ण किए। इन वर्ष में इसमें 12 जनवरी 2019 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार कितने बार संशोधन किया गया है हमारे संविधान में? तो टोटल जो है अमेंडमेंट जो है 103 बार संशोधन किया गया है। अगर कानून कुछ लाना है या फिर कुछ परिवर्तन करना है तो वो अमेंडमेंट कहलाती है, वही संशोधन कहलाती है। भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा डैश में पारित किया गया। एलआईसी का जो अधिनियम जो है 1956 में पारित किया गया था। डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है, यही कहलाती है डायोड। डैश सरग्राही कला इलेक्ट्रिक आर्ट के उच्च स्तर को दर्शाता है, जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं का सुमेलित मिश्रण हुआ है। तो यह जो है पट्टदकल। भारत सरकार ने डैश वर्ष में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मंजूरी दी। तो 2018 में आयुष्मान भारत जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी के लिए, विशेष करके जो
गरीब तबके में हैं, इसमें 5 लाख तक की आपकी मेडिकल फैसिलिटी, मेडिक्लेम फैसिलिटी आपको मिलती है। यह सरकार की काफ़ी सराहनीय स्टेप कहा जाएगा। वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था? तो अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इससे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? तो आप जानते हैं स्विच, जिसका इस्तेमाल हम लोग अक्सर करते रहते हैं। भौतिक तुला यानी फिजिकल बैलेंस कार्य करता है, किस नीति पर कार्य करता है? वह जो है समांतर बल के नियम पर जो है काम करता है, फिजिकल बैलेंस। भारत सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के लिए शुरू की गई एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो लाइफ सर्टिफिकेट, जिसको जीवन प्रमाण कहा जाता है। पहले ब्रांच किसी भी बैंक की शाखा में जाकर के आपको लाइफ सर्टिफिकेट देनी पड़ती थी, लेकिन अभी आप इसको जो है डिजिटल माध्यम से भी कर सकते हैं। नवंबर 2020 में दिवंगत फकीर चंद कोहली को डैश के रूप में जाना जाता था। किसके रूप में जाना जाता था? तो भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के जनक। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु परमाणविक मतलब पॉली एटॉमिक है? तो ये तो अक्सर हम लोग क्लास 8-9 के किताब में पढ़े हैं, सल्फर इसका जवाब होगा। आप लोग अगर क्लास 8-9 वगैरह का क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसके लिए सभी काफ़ी महत्वपूर्ण है। डैश के कण द्विआश्रित डबल चार्ज आयन होता है? तो हीलियम। दोस्तों देखिए, ये जितनी प्रश्न दी गई एसएससी जीडी जो चल रही एग्जाम्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप अवश्य पढ़ें, याद करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।